हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर JOIT, SBI, IBPS, PO, clerical, SSC, insurance exams as well as for the entrance exams of BCA, MCA, MTech, CAT, MAT and all the exams where the computer is a compulsory subject. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन पूछे थे। द फर्स्ट वन इज़ 1985। ये है हमारे पास डेसिमल नंबर जिसको हमने कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर में। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ 101,000,011। ये है बाइनरी नंबर जिसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल नंबर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो हियर द 1985 डेसिमल नंबर और कन्वर्ट किया हमने इसको बाइनरी नंबर में। तो हमने इससे पहले क्या सीखा था कि डेसिमल नंबर से जब हम बाइनरी नंबर की तरफ को जाएंगे तो इनको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो वो कन्वर्जन हो जाएगी इसके बाद जाके बाइनरी नंबर में। सो कैसे डिवाइड करते थे? 1985 यहाँ पे एंड इस तरह से एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर ओवरऑल। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमने सामने लिख दिया। अगेन 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर नहीं है तो 0। देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 0। अगेन 1 2 4, 0 रिमाइंडर, 6 एंड 2, 0 रिमाइंडर एंड 31, 0 रिमाइंडर। अगेन 31 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 15, 1 रिमाइंडर, 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। अब हमें आंसर किस तरह से लिखना है? यहाँ से एरो ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ये वाला 1 आएगा, फिर 1 2 3 4, 4 4 टाइम्स 1 4। अब 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 एंड लास्ट 1 1 फिर से एक और यहाँ पे। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस हैं और ये हो गया हमारे पास नंबर। तो ये कन्वर्जन हो गई हमारे पास बाइनरी नंबर में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1985 अगर हमारे डेसिमल नंबर है तो बाइनरी नंबर में बन जाएगा ये 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 0 एंड देन 1। अब इसकी कन्वर्जन आप चेक करना खुद से इसको कि ये हमारा कन्वर्जन करेक्ट है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। कैसे करते थे? फ्रॉम द राइट साइड लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर विच इज़ 1 1 इंटू। अब कैसे था? जब हमने देखो बाइनरी नंबर से हमें जाना है डेसिमल नंबर की तरफ तो हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में। तो यहाँ आ गया 1 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। नेक्स्ट, अब अगले डिजिट तक मूव करने से पहले बीच में हमें प्लस का सिंबल लगाना है एंड देन टेक द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ ऑल्सो 1 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स रहेगी यहाँ पे। उसके बाद है 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। देन नेक्स्ट डिजिट प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट plus 0 into 2 raised to power 4. Then next plus 1 into 2 raised to power 5 plus 0 into 2 raised to power 6 and then last so 1 into 2 raised to power 7. Okay, so let's start from here. Up something raised to power 0 is always 1. So 1 into 1 plus 1 into 2 raised to power 1. So how many times 2 multiply with itself? 1 time. So answer here is 2 plus
something multiplied by 0 is always 0, so let's put it here 0. Then next also multiplied by 0, so again 0, again next one is 0. Then 2 raised to power 5, that means 2 multiplied with itself 5 times, okay, like this. So 2 2 is 4, 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32. So here we have 32 plus next one is 0 एंड प्लस नेक्स्ट वन इज, यहीं पे 2 बार और मल्टीप्लाई करके चेक लेते हैं, तो 32 2 is 64 एंड 64 2 is 128. सो हियर 128. सो द आंसर इज 1 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 128. 35, 32 plus 3 35 and then 128. So 8 plus 5 13. 3 to 5 plus 1 6 and 163. So here this is decimal number and the answer is 163. डेसिमल नंबर में अगर 163 है तो बाइनरी नंबर में बन जाता है ये 101 000 11. अब आप इसका अगेन चेकिंग कर सकते हैं वापस से कि ये सेम नंबर है कि नहीं है, ओके. और ये सिंपलेस्ट नंबर रहेंगे आपके पास. ओ लेवल के एग्ज़ाम में आपके पास यहाँ से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एक सिंगल कन्वर्जन के लिए. तो गारंटीड है ये कि आपका आंसर आप खुद ही चेक कर लोगे वहाँ पे कि आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर के बारे में. हमने इससे पहले कौन कौन से कर लिए, बाइनरी नंबर, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको एक बार देखेंगे. ये है पार्ट 3. तो पार्ट 1 में हमारे पास बाइनरी और डेसिमल हैं, पार्ट 2 में हेक्साडेसिमल नंबर हैं और पार्ट 3 में आगे ऑक्टल नंबर्स. अब ऑक्टल नंबर कौन से हैं हमारे पास? ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से लेके 7 तक. 8 नंबर्स हो गए. पैरेंथेसिस के बीच में हम नंबर लिखते हैं और बेस वैल्यू रहती है यहाँ पे 8. तो जो भी नंबर रहेगा ऑक्टल नंबर में वो रहेगा हमेशा 7 से नीचे नीचे. लाइक 163, तो ये हो गए, ये ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है, मतलब कोई भी. तो ये बेस वैल्यू यहाँ पे जस्टिफाई करेगी. लेकिन अगर 19 लिखा होगा तो वो या तो डेसिमल नंबर हो सकता है या तो हेक्साडेसिमल नंबर. ये ऑक्टल और बाइनरी नंबर नहीं हो सकते, ठीक है. एक बार नंबर को भी जस्टिफाई कर सकते हो आपके पास अगर कुछ इस तरह का आंसर बनता है एंड में, उसको सॉल्व करने के बाद तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि ये आपका आंसर बन रहा है कि नहीं. तो अगर 19 आता है कभी आपका ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन के बाद तो वो नंबर आपका गलत हो गया, दैट मीन्स, ओके. कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 और 7. ये हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देख लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज किए थे. यहाँ पे करते हैं जरा इनको ऑक्टल नंबर में. तो जब भी बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में चेंज होगा तो वो 3 प्लेसेस में ही वैल्यू लिखी जाएगी हमेशा, ठीक है. ये है ऑक्टल नंबर, सॉरी इधर को, और यहाँ पे रहेंगे हमारे पास बाइनरी नंबर. तो 0 का 0 ही रहता है हमेशा, तीनों में 0. देन अगेन 3 प्लेसेस फॉर 1, तो 1 जो है वो रहेगा 00 एंड देन 1. 2 के लिए क्या था हमारे पास, लिखते हैं हम जैसे 10. तो 3 प्लेसेस तो एज इट इज़ असाइन होंगे. राइट साइड से हम वैल्यूज़ को भरना शुरू करते हैं. तो 0 है, 1 है, ये अगर ब्लैंक है तो इसको 0 से फिलअप कर देंगे. 3 कैसे लिखते हैं? 3 लिखते थे हम 11, ओके. अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर में फिर से देखना एक बार कैसे हमने बाइनरी डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट किए थे. अब यहाँ पे 3 लिखते हैं हम 11 के साथ, तो 2 यहाँ पे आ गए और ये ब्लैंक बच गया तो इसको 1 के साथ फिलअप, 0 के साथ फिलअप कर दिया. अगेन 3 प्लेसेस फॉर 4 रहता है हमारे पास 100 के साथ. 5 है 1 0 एंड 1. 6 होगा 110. 7 है 111 और 8 हो नहीं सकता, ठीक है. जब भी हमें 8 लिखना है तब हम वो बन जाएगा यहाँ पे 10. मतलब 7 के बाद अगर आपको 8 लिखना है तो वो बनता है 10 के साथ. यही नंबर आपस में रिपीट होते रहेंगे उसके बाद, ठीक है. तो देखो 10 जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 8. कैसे? देखो 10 अगर आपका ऑक्टल नंबर रहेगा तो 8 आपका रहेगा डेसिमल नंबर, ठीक है. अब हम जब इसकी कन्वर्जन देखेंगे तब ये अगेन जस्टिफाई हो जाएगा कि कैसे हो रहा है. अब देखो हम एक नंबर लेते हैं, जैसे ऑक्टल नंबर है हमारे पास 16 ले लेते हैं. ऑक्टल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में,
ठीक है, बाइनरी नंबर के लिए बेस वैल्यू रहती है 2 यहाँ पे। कैसे कर सकते हैं? अगेन 1 और 6 को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे, हर एक के लिए 3-3 प्लेसेस का स्पेस एलोकेट किया जाएगा, 3 हो गए इधर, 3 इधर। अब 6 कैसे लिखते हैं? 6 से हमारे पास 110, तो 110 और 1 कैसे है? 001, तो 001। ओके, अब जब आपने आंसर लिखना है इसका तो ये बन जाएगा 001110, ये बन गया आपके पास बाइनरी नंबर 16 का। ओके, क्लियर है? यहाँ पे एक और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 163, ये है हमारे पास ऑक्टल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। कैसे करते हैं? 1 लिखा, 6 लिख दिया और 3 लिख दिया, 3-3 प्लेसेस एलोकेट हो गए तीनों के लिए। तो 3 कैसे लिखते हैं हम? 11 के साथ, एक प्लेस ब्लैंक बचता है, 0 भर दिया यहाँ पे। 6 है हमारे पास 110 और 1 है 1 और 2 टाइम्स 0, तो आंसर कैसे लिखेंगे? 001110011 और यहाँ पे लगा दिया हमने बेस वैल्यू 2, तो 163 है आपके ऑक्टल नंबर और 00111111 हो गया बाइनरी नंबर। ओके, सो अब देखते हैं फिर से। देखो 16 को हमने लिखा ऑक्टल नंबर में और इसको कन्वर्ट करके जब हमने लिखा था तो ये हो गया था 001 एंड 110 बाइनरी नंबर में। अब देखो आंसर आपको फिर से वेरीफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं? 001110, अब 3-3 की पेयरिंग फिर से याद है, जैसे हमने हेक्साडेसिमल में 4-4 की पेयरिंग की थी, सेम पैटर्न यहाँ पे ऑक्टल नंबर के केस में 3 की पेयरिंग होगी। अब 3 की पेयरिंग में ये है आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ओके, तो 0 वाले को कैंसिल कर दिया, बाकी 2 को ऐड कर दिया जिनके साथ 1 लगे हुए हैं, तो ये हो गया 6। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 0 वाले को कैंसिल और 1, और ये बन गया आपके पास ऑक्टल नंबर। आंसर हो गया वेरीफाइड यहाँ पे। ग्रेट, या जिनका भी आंसर आ गया, जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हो। अगेन अब नेक्स्ट है, देखो 16 है आपके पास ऑक्टल नंबर। ओके, 11110 बन गया इसका बाइनरी नंबर। वही लेफ्ट साइड को 0 का कोई एज इट इज़ मीनिंग नहीं रहता, अगर हम इनको लगा भी सकते हैं, इनको हटा भी सकते हैं। अब इसको देखो, अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है इसी 16 को, हेक्साडेसिमल नंबर, द बेस वैल्यू इज 16, कैसे कर सकते हैं? यही नंबर है हमारे पास फिर से 1 और 6 वाला, ठीक है। तो 1 और 6 में हेक्साडेसिमल नंबर में जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट होके क्या बन गया? ये 111 और 0 बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब हमें जब बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर की तरफ लेके जाना था तो कैसे करते थे? याद है 4 की पेयरिंग होती है, तो चारों एक ही पेयर में आ गए, तो एक पेयर में आ गए तो क्या है? 1 है, 2, 4 एंड 8। अब जिनके साथ 0 के साथ अगर लगाए तो वो कैंसिल हो गया, बाकी सारे ऐड हो गए, तो 8 + 4 हो गए 12, 12 + 2 14, तो ये बन गया आपके पास 14। अब 14 तो आपके हेक्साडेसिमल नंबर में है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा? याद है हेक्साडेसिमल नंबर क्या क्या है आपके पास? 0 से लेके 9 तक हैं और उसके बाद होते हैं कैपिटल A से लेके F तक, ठीक है। तो A है 10, B है उसी तरह से 11, C हो गया 12, D हो गया 13, E हो गया 14 और F है 15। तो 14 किसके लिए आया? E के लिए। सो आंसर इज E 16। सो देखो 16 है आपके पास ऑक्टल में, 1110 हो गया आपके पास किस में? बाइनरी में, और E16 हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर में। और अगर आपको यही नंबर आपको अगर डेसिमल में लिखना है तो ये हो गया 14, यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई 10। समझ में आया ये चीज़? सारी कन्वर्जन एक साथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर से। 154 ये हो गया हमारे पास ऑक्टल नंबर। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको सबसे पहले किस में? बाइनरी नंबर में, ठीक है।
बाइनरी नंबर में करने के लिए हमने थोड़े थोड़े स्पेसिस के ऊपर तीनों लिख लिए और तीनों को 3-3 का स्पेस एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको सबके बाइनरी नंबर याद ही हो गए होंगे। तो 4 का क्या है 100, ग्रेट, 101, वेरी गुड, जिसके भी आंसर आ रहे हैं साथ के साथ। और ये हो गया ऐसे। अब हमें क्या लिखना है इसका आंसर यहाँ पे देखो। अब इसका आंसर बन गया आपका 1101 ये बन गया बाइनरी नंबर। अब इसका अगर आपने हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 4 की पेयरिंग के साथ। ये 4 की पेयरिंग हो गई, 1 2 3 और 4, ये होगी 4 की पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या नंबर बना, 1 है, 2 है, 4 हैं और 8 हैं। तो 8 और 4 हो गए 12, ये दोनों कैंसिल हो गए ना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, ये 8 है, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों प्लस हो गए, तो ये हो गए 6। 12 क्या है यहाँ पे, C, तो ये हो गया 6C। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6C। ये हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 154, ओके। और इसी नंबर को अगर आपने डेसिमल नंबर में लिखना है अब, तो क्या बनेगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, ये और ये, मतलब दोनों तरीके से कर सकते थे ना, C इंटू 16⁻0 प्लस 6 इंटू 16⁻1। C है हमारे पास 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 96, ये हो गए 12 प्लस 96, 6 2 8 9 एंड 1 0 8। तो ये बन गया आपके पास 108 डेसिमल नंबर में। डेसिमल में 108 है, ऑक्टल में 154 है, बाइनरी नंबर में हो गया 1101100 एंड हेक्साडेसिमल नंबर में हो गया 6C। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। You can follow us on the Telegram channel with this link and on the Facebook with this link. And thanks for watching the lecture. Have a great day. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.